आदरणीय विक्रम सिंह एडवोकेट साहब ने अपने विचार रखे। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण है। परिनिर्वाण का मतलब होता है कि आज के ही दिन हमारे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ख़त्म हुई थी, मृत्यु को प्राप्त हुई थी। और ये मृत्यु को भी प्राप्त हुई थी जो है अपने लोगों का इलाज करते करते। क्षय और प्ले जो कोढ़ी रोग होता था उनका कोई छूता नहीं था, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अपने लोगों का इलाज, अछूत समाज के लोगों का इलाज करते करते इनको जो है जो प्लेग रोग हो गया, उसके कारण जो है 10 मार्च 1897 को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले आज के ही दिन हमारे बीच से अलविदा हो गई थी। तो आज उनको नमन बंदन करने का दिन है। चूँकि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद 9 वर्ष की आयु में 13 वर्ष के ज्योतिबाराव फुले थे, इनके साथ इनकी शादी हो गई। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद जो है ज्योतिबाराव फुले पढ़ाई कर रहे थे, 8वें और 9वें में थे। उसी दौरान एक ब्राह्मण मित्र की शादी में ज्योतिबाराव फुले बारात में गए थे। जैसा कि होता है कि कोई मित्रवत जो छात्र जीवन में कोई निमंत्रण देता है और उसमें भेदभाव नहीं होता, निश्चल होता है। ऐसी स्थिति में जब बारात में गए तो ज्योतिबाराव फुले जो पगड़ी बांधे थे, पढ़े लिखे थे, सदरी पहने थे और अच्छा जो है कपड़े पहने थे, दाढ़ी रखे थे। तो उन लोगों ने जो है पहले तो नहीं भाप पाया, तो उसके बाद पूछा कि ये कौन सा व्यक्ति है जो पगड़ बांधे बारात में आगे आगे चल रहा है। उन्होंने कहा ये माली बिरादरी का है और ये मतलब जो दूल्हा है उसका मित्र है। तो उन्होंने कहा ये माली बिरादरी है, साक सैनी है, ये कैसे हमारी बिरादरी में आ गया बारात में। और उसको धक्के मार के ज्योतिबाराव फुले को बेइज्जत करके निकाल दिया गया। उनका जो मित्र था वो अपने मित्र के स्वाभिमान को भी समाज के प्रथा के आगे नहीं बचा पाया। मजबूर होके वो ज्योतिबाराव फुले से कहा कि मैं अपनी व्यवस्था से मजबूर हूँ। और ऐसी स्थिति में ज्योतिबाराव फुले उस बारात से धक्के मार के निकाल दिए गए। और जब निकाल दिए गए तो इसी तरह पेड़ की छांव में बैठे आत्महत्या करने की कोशिश सोच रहे थे कि अब इतना अपमान होने के बाद मैं कैसे जाऊं, कैसे क्या करूं। और उसी दौरान अछूत समाज के चमार पांसी महार बिरादरी के लोग कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधे हुए जा रहे थे, हंसते खेलते हुए। तो ज्योतिबाराव फुले ने उस व्यवस्था को देखा। उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि ये कौन से लोग हैं कि जो नंगे बदन हैं और पत्ते बांधे हैं, कमर में झाड़ू बांधे हैं, गले में हांडी बांधे हैं और हंस रहे हैं। तो उन्होंने उनको बुलाकर रोका और उनसे कहा कि खड़ी दोपहरी में आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज की शादी है और वहाँ पर जा रहे हैं। आज लोग वहाँ के जो है खाना खाएंगे, फेंकेंगे, उस खाने को खाने जा रहे हैं। आज हमारे उत्सव का दिन है। तो उन्होंने कहा मैं एक जो है केवल बारात से धक्के मार के निकाल दिया गया और मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था और आप लोग इतनी व्यवस्था में भी जो है और हंसते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सामाजिक व्यवस्था है, हजारों साल से हमारे ऊपर लादी गई, उसी में हम चल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। तो उनकी समझ में आया कि मैं अगर मर जाऊं तो इनका जो है उत्थान नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा जीवित रहना और इसलिए इनका कोई स्वाभिमान मरा है, अशिक्षा है, अज्ञानी है, इसलिए इनका स्वाभिमान मरा है और इसलिए हमको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उस दौर में चमार, पांसी, नट, कंजर, बढ़िया, धोबी, कहार, इस तरह की जो जातियाँ 2500 जातियाँ थी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, इनको बाजीराव पेशवा ने अपने क्षेत्र में पढ़ने का अधिकार से वंचित कर दिया था और गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधवा दिया था, जो भी 10-20 जिला उनके क्षेत्र में आते थे। इसलिए ज्योतिबाराव फुले ने इस धक्के के बाद पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया जो सावित्रीबाई फुले, और पढ़ाने के बाद 1848 में ज्योतिबाराव फुले ने सबसे पहले उन्होंने विद्यालय की स्थापना किया। 1840 में ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो है का विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद 1852 में महिलाओं के लिए सबसे पहले जो है स्कूल खोलने का काम किया, 9 विद्यालय खोला
और वो सामंती लोगों ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी को धमकाया, उनके माता पिता को धमकाया। यदि ये अगर अछूतों को पढ़ाएंगे, अछूतों का मतलब चमार, पांसी, धोबी कहा जो है गोड़िया को पढ़ाएंगे तो इनको हम गांव में रहने नहीं देंगे। तो उनके पिताजी गोविंद राव वो भी मजबूर हो गए। उन्होंने बेटे से कहा कि या अछूतों को, चमार, पांसियों को क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाओगे तो हमारे घर में नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमको गांव में रहना है, गांव में उस व्यवस्था के अंदर रहना है। तो ज्योतिबा फूले ने घर से निकलना स्वीकार किया। अपनी पत्नी के साथ वो घर से निकल गए और उस दौरान शेख फातिमा, शेख उस्मान नाम के दो लोगों ने ज्योतिबा फूले को पनाह दिया, बंगले में जगा दिया, शेख फातिमा को पढ़ाया। शेख फातिमा उसकी संगनी बनी और जो है सहपाठी बन करके सावित्रीबाई फूले और शेख फातिमा मिल करके महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। पेड़ के नीचे इसी तरह बैठाकर महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि महिलाओं के माध्यम से महिलाओं को बैठा कर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया गया। और 9 विद्यालय ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जो है सहयोग से, शेख फातिमा के सहयोग से सबसे पहले 9 विद्यालय महिलाओं के लिए खोले गए। इसीलिए राष्ट्रमाता और प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले को जाना जाता है। आज उनका नमन है, बंधन है। और विधवा विवाह बंद था तो ज्योतिबा फूले ने विधवा विवाह का जो है प्रथा चलाई। विधवाओं से लोग नाना प्रकार के अत्याचार घर में कर देते थे। अत्याचार करने के बाद गर्भ ठहरता था तो उनको जो है जान से मार देते थे। और जो इसलिए प्रसूति गृह बनाया कि कोई भी विधवा अगर आए तो यहाँ पर अपने बच्चों को पैदा कर सकती है। और उसी में यशवंत राव नाम का एक विधवा ब्राह्मणी का लड़का उन्होंने पाला पोसा गोद लिया और उसको ही अपना दत्तक पुत्र जो है सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने अपना पुत्र मान लिया। और उसके बाद विधवा विवाह के लिए प्रेरित किया और विधवा के लिए प्रसूति गृह बनाया और बच्चों के लिए आवास बनाया, बालिकाओं के लिए आवास मतलब जो है विद्यालय खोला। इस तरह से उन्होंने 100 बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का और बालिकाओं की मुक्ति का, दलितों महिलाओं की शिक्षित बनाने का जो है आंदोलन किया। बाबा साहब भी कहकर गए कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बुद्ध भी कह के गए, रविदास भी कह के गए। और जो होलिका के बारे में बताया जो बाबूजी ने, तो हिरण्यकश्यप पासी बिरादरी के राजा थे और उनकी बहन होलिका के साथ लोगों ने बलात्कार करके जिंदा जला दिया। तो हमको इस त्यौहार से दूर रहने की ज़रूरत है। और ये त्यौहार केवल उनका मंचलों का त्यौहार है और जो लगातार उस प्रथा को जीवित रखने के लिए आज भी हमारी बहनों के साथ जो है गलत अभद्रता के तौर पे उतर आते हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन ठीक है, बाबा साहब का संविधान है, कानून है, इस कानून से लड़ेंगे और न्याय देंगे। और इसी बात के साथ हम जो है एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस पीड़ा को जिले पुलिस अधीक्षक तक लेकर आए और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को नमन बंदन करते हैं। और राजधानी न्यूज़ का भी जो है हृदय से, गहराइयों से नमन करते हैं कि वो समय समय पर महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और शोषितों पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आपके ही प्रयास से हमने 800 बीघा ज़मीन बसारी गाँव में जो है सामंती भूमाफियाओं से खाली करा करके जो है गरीबों को 140 पट्टेदारों को दिलाने का काम अभी जल्द में हुआ है 26 तारीख को। इसलिए जब अपनी आवाज़ को उठाएंगे और संविधान को जानेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके आपके साथ अन्याय नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।